जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ स्पेशलिस्ट। गायनी सॉल्यूशन की फ़ॉरम से आपकी इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, अवेयरनेस के लिए वक्तन-फ़वक्तन वीडियोज़ लेके जाते रहते हैं। आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी पिछले हमल में आवल फट गई थी, यानी आपका प्लेसेंटा अब्रप्ट कर गया था या आपको अब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा हो गई थी, तो अब अगले हमल में आपको कैसे लेके चलना है कि आपको जो है वो ये मसला दोबारा ना फ़ेस करना पड़े। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने अपने यहाँ एक हाई रिस्क डॉक्टर सेलेक्ट करना है, यानी ऐसा डॉक्टर जो कि कॉम्पिटेंट हो फॉर डीलिंग अ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज। दूसरी बात, अब अगली जिम्मेदारी उस डॉक्टर की है कि वो डॉक्टर वजह ढूंढे कि पिछली दफ़ा अब्रप्शन की क्या वजह थी। मोटी मोटी मैंने कुछ वजूहत आपको बता दी थी, जिसमें कि आप रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या फॉल की हिस्ट्री हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, कोई ऑटोम्यून डिजीज़ जिसकी वजह से प्लेसेंटा वीक बना हो, या इटसेल्फ जो है वो फीमेल का ब्लड गाढ़ा हो। जैसे एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम्स में अक्सर हो जाता है कि ब्लड गाढ़ा होता है, जिसकी वजह से प्लेसेंटा के अंदर क्लॉट्स बनते रहते हैं और उन क्लॉट्स की वजह से प्रेशर हाई होता है और प्लेसेंटा फट जाता है। मतलब कि एग्जैक्टली व्हाट वाज द रीज़न, ये तो सबसे देखें, एक चोर ने घर से चोरी की, अब अगर वो दोबारा प्रॉबेबली उस घर से चोरी करेगा तो वो सेम रूट फॉलो करेगा। तो आपने पिछली दफ़ा जो वाक़या हुआ उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ? और अगर आप उस एग्ज़ैक्टली कॉज़ तक चले जाते हैं तो फिर आपने उस वजह को तो ट्रीट करना ही करना है, लेकिन बाकी सारी वजूहात को भूल नहीं जाना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक पेशेंट आई, उसका प्लेसेंटल अब्रप्शन हुई तो उसने कहा जी मैं वॉशरूम से गिर गई थी, मैं बड़ी परेशान हूँ, मुझे लगा कि वॉशरूम में गिरने से तो अव्वल नहीं एक तरफ फट जानी चाहिए, इतना कोई बहुत बड़ा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट तो नहीं था कि वो गिर गई। तो बाद में जब हमने उनका डिलीवरी की तो हमने देखा तो बहुत ही एटीन्यूएटेड प्लेसेंटा था, यानी कि कॉर्ड भी बहुत जो एटीन्यूएटेड सी, कमज़ोर सी थी और प्लेसेंटा भी बड़ा कमज़ोर सा था, यानी कि वो बनता ही वीक था, बना ही वीक था, वो ज़रा से हाई ब्लड प्रेशर और फॉल को विथस्टैंड नहीं कर सका। तो फिर एक डॉक्टर का एम होता है कि एक हेल्दी प्लेसेंटा डेवलप किया जाए। अब एक हेल्दी प्लेसेंटा डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आपने पेशेंट का ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है। जब तक ब्लड प्रेशर का जो कंट्रोल है ये मायने रखता है छठा, सातवां और आठवां महीना, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रेशर्स हाई होते हैं। लेकिन शुरू से ही आप पेशेंट को अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने का कहेंगे और जहाँ पे ही ब्लड प्रेशर उनका 120/80 से ऊपर जाएगा तो आप उनसे कहेंगे कि आपको इन्फॉर्म बैक करें। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपने पहले 5 से 6 महीने तक पेशेंट के प्लेसेंटा के अंदर ब्लड के फ्लो को मेंटेन रखना है, यानी कि उसके अंदर कोई क्लॉट नहीं बनने देना। अब वो किस तरह से है, उसमें बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, गोलियाँ हैं जो हमल में बिल्कुल सेफ़ होती हैं, जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है। कुछ लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन के इंजेक्शंस होते हैं जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। वो आपने पेशेंट को कम से कम 5th मंथ तक देने हैं, ताकि मेक श्योर किया जाए कि एक हेल्दी प्लेसेंटा बन जाए। और जब एक हेल्दी प्लेसेंटा या आंवल बन जाती है तो फिर उसके सहारे पेशेंट अगले 3 से 4 महीने बड़े आराम से निकाल जाता है और वो प्लेसेंटा बच्चे को मतवातर ब्लड फ्लो जो है वो देता रहता है। इसी तरह से एक मैं अपने पेशेंट्स को गाइड करती हूँ, अगर अगर आपके अंदर प्लेसेंटा से रिलेटेड कोई भी एबनॉर्मेलिटी की इशू है, तो जैसे ही आप प्रेग्नेंट हों तो आप 7th, 8th और 9 मंथ में 3 दफ़ा अपना अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर ज़रूर करवाएं। अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर का मतलब ये है कि आप अपने नाड़ू, एक अल्ट्रासाउंड होता है जिसके ज़रिए से चेक किया जाता है कि प्लेसेंटा से जो आंवल से जो बच्चे की तरफ खून का फ्लो है वो कैसा है। अगर वो स्लो है, सुस्त रवि का शिकार है या कुछ है तो उस अल्ट्रासाउंड में पता लग जाता है। तो लिहाज़ा अगर कुछ ऐसा है तो आपका डॉक्टर टाइमली अलर्ट हो जाए। चौथी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जिस पेशेंट में एब्रप्शन की हिस्ट्री होती है, उनके अंदर स्मोकिंग चाहे एक्टिव हो या पैसिव उसको डिस्करेज करें, क्योंकि स्मोकिंग भी एक बहुत बड़ी वजह होती है ब्लड को थिक करने की और ऑनवर्ड जो है वो बच्चे के लिए प्रॉब्लम्स पैदा करने की। इसी तरह से बहुत सारे हमारे पेशेंट्स आते हैं जो कि हमें कहते हैं कि डॉक्टर साहबा हमारा जो
बच्चे की ग्रोथ कम हुई थी या कुछ हुआ था, तो उन लोगों के अंदर भी जिनका लो बर्थ वेट होते हो या बच्चे का पानी ख़त्म हो जाता हो या बच्चे की मूवमेंट एंड पे ख़त्म हो जाती हो, ऐसे पेशेंट्स को भी आपने कंसिडर करना है एज़ ए पेशेंट ऑफ प्लेसेंटल इश्यूज़ के इनके प्लेसेंटल इश्यूज़ थे, आंवल कमज़ोर थी, इन पेशेंट्स को भी आपने वही जो मेडिसिन्स और इंजेक्शन है वो स्टार्ट के दिनों में ज़रूर देने हैं ताकि इनका प्लेसेंटा अच्छा बने और आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। रिकरेंट मिसकैरेजेस या अबॉर्शन वाले पेशेंट का प्लेसेंटा डेफिनेटली कमज़ोर बनता है। उन पेशेंट्स को भी पहले 5th मंथ तक जो है वो आप जो ब्लड थिनर मेडिसिन्स और इंजेक्शंस पे डालें ताकि कोई क्लॉटिंग की एबिलिटी ना रहे और ऑनवर्ड जो है वो प्लेसेंटा वीक ना बने और आगे जाके जो है वो प्लेसेंटेशन में प्रॉब्लम ना हो। वो पेशेंट जिनके अंदर सब कोरियोनिक ब्लीड यानी कि स्टार्ट में ही ब्लीडिंग की वजह से प्लेसेंटा के पीछे क्लॉट्स बने हों, उन पेशेंट दे आर हाई रिस्क फॉर द अब्रप्शन। उनके अंदर ये चीज़ हो सकती है, उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखें और फ्रीक्वेंट स्कैनिंग उनकी करते रहें ताकि अगर प्लेसेंटा के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो वो टाइमली पिक हो जाए। तो ये थी कुछ वजूहात और उनका ट्रीटमेंट जो हमने आपको बताया है कि आप किस तरह से अगली हमल में अब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा यानी आंवल के फट जाने से आप बच सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।